आज की इस वीडियो में आपको 3 चीजें बताऊंगा कैपकट के बारे में, जिसके बाद आप कैपकट को आज ही इंस्टॉल करने वाले हो। तो हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत और इस चैनल पे आपको ढेरों एआई से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, टू जॉइन आवर ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं आज की इस वीडियो की। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं, प्लीज ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं लाइक मी। अगर आप इसको पहले ही ऑलरेडी जानते थे तो प्लीज बजाय कमेंट में ये कहने की कि तुम ये सब आधा बता रहे हो या फिर अलग बता रहे हो या फिर गलत बता रहे हो, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो अगर मैं गलत हूँ। बाकी डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक भी कर देना। आप सबने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब में कैपकट के बारे में, जिन्होंने लोगों ने बताया होगा, लाखों व्यूज पड़े कि कैपकट को डाउनलोड कर लो। सब आपको इंडिया में या कहीं भी जुगाड़ बताते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का जुगाड़ ये है, एंड हम लोग सिर्फ जुगाड़ को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल साइंस क्या है, या फिर साइंस तो नहीं कह सकते बट एक्चुअल टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर कुछ भी आप कह लो, उसके पीछे ये चीज़ काम कैसे करती है ये हम सब नहीं जानते। और इसी वजह से हम लोगों के साथ या फिर बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हैकिंग वगैरह, या फिर उनका डेटा लीक हो जाता है, या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली चीज़ जो आप सबको सीखनी है कि कभी भी कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन जिसका मोड एपीके या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो सर्व कर रही है मोड एपीके को, या फिर इसका डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपको सर्व कर रही है, या फिर कोई भी वेबसाइट या कुछ भी पायरेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता है पायरेटेड वेबसाइट्स में। पायरेटेड कंटेंट मतलब जहाँ पे आपको कॉपीराइट कंटेंट फ्री में देखने को मिलता है। तो ऐसी वेबसाइट से प्लीज़ आप दूर रहना और कुछ भी यहाँ से डाउनलोड मत करना, इवन क्लिक भी मत करना। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कैपकट के बारे में। तो कैपकट आपको पता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स में नहीं पड़ा हुआ है। आप जाओगे तो आपको एरर दिखाएगा, लेकिन आप जैसे वीपीएन कनेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे खुल जाता है। वेल, वीपीएन के बारे में थर्ड पॉइंट में बात करूँगा, काफ़ी डिटेल में बात करूँगा। ऑब्वियसली वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करी कि ऑफिशियल वेबसाइट्स में नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग आपको बता रहे हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। वेल, अगर ऐसे सोर्सेज से आप डाउनलोड कर रहे हो जहाँ पे आपको उसके रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपने उसके बाद रिव्यू पढ़ रखा है, उसके देख रखा है वो सोर्स कौन सा है, उसकी पॉपुलैरिटी इंटरनेट में क्या है, कैसा है, ऑल थिंग्स आपने देखी हुई, आप उसको ट्रस्ट करते हो या फिर अच्छे लोग बताते हैं कि ट्रस्टेबल है, देन इट्स ओके। बट अगर आप थर्ड पार्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैपकट, बट और भी चीज़ें जो भी आप डाउनलोड करते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट से, मोड एपीके वगैरह, कुछ लोग काइनमास्टर का करते हैं या फिर कुछ मूवीज़ का करते हैं थर्ड पार्टी वगैरह उससे, और कुछ एक्सटेंशंस या फिर ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो इनके साथ कुछ वायरसेस, मालवेयर्स आते हैं जो हमारे डेस्कटॉप या फिर मोबाइल में रह जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता, और ये हमारी इंटरनेट में जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। एंड इसी रीज़न की वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों का कंटेंट जो है वो मिसयूज़ हो रहा है, बहुत से लोगों का डेटा जो है लीक हो रहा है, बहुत से लोगों का डेटा जो है बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में फैल चुका है, उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, अनऑफिशियली डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत से लोग व्हाट्सअप, ऑफिशियल व्हाट्सअप को छोड़ करके जीबी व्हाट्सअप को डाउनलोड करते हैं, जो कि अनऑफिशियल है। ये जीबी व्हाट्सअप भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके बाद करोड़ों जो यूजर्स हैं उनका डेटा पड़ा हुआ है। सो व्हाट्सअप तो क्लियरली कहता है कि इट्स एन अनऑफिशियल एप्लीकेशन, यू शुड नॉट डाउनलोड, बट लोग फिर भी कर रहे हैं। इसी वजह से लोगों के साथ उनका डेटा लीक होने की सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुछ भी, चाहे वो कैपकट की बात हो या कोई भी हो, आपको अनऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है, चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आई नो आप कैपकट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फ्री है, बट माय फ्रेंड, अगर आप उस ऐसे डेस्कटॉप में या फिर ऐसे डिवाइस में उसको डाउनलोड करो जहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो वो आपको कई गुना महंगा पड़ जाएगा। सो दूसरे पॉइंट पर आप चलते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि हम लोग डाउनलोड करते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के लिए भी आपको क्या दिमाग लगाना है वो मैंने आपको बताया, या फिर कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको जानकारी दी। वेल, काफ़ी चीज़ें हैं टेक्निकल समझने के लिए, लेकिन मैं आपको हल्का हल्का समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को, अगर हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो हमें सिंपल चीज़ें समझ में आती है, मैं इसलिए आपको सिंपल समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन प्लीज़ पूरी देखना। अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है और आप डेफिनेटली सीखना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इसको लाइक भी करना चाहिए। कि आपको पता है ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, यानी कि इंटीग्रेट हुआ है चाइनीज़ एप्लीकेशन के साथ, इसलिए इसको इंडिया में बैन किया गया है। तो चाइना के साथ हमारे ऐसी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और इसके बावजूद अगर हम चाइनीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो हम तो खुद ही चाइनीज़ को या चाइनीज़ कंपनीज़ को बोल रहे हो ना, आप हमारा डेटा ले लो। आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी काफ़ी टाइम पहले, जो इसका फाउंडर है कैपकट का, इसने बहुत सारे लोगों का डेटा लीक किया है गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, और मतलब जो भी डेटा था इसके यूज़र्स का इसने दिया है, ऐसा कुछ सुनने में आया। ये काफ़ी सुर्खियों में रखा था। इसके अलावा नॉट ओनली दिस,
जब भी हम अगर मान लेते हैं डाउनलोड कर लिया हमने, अनऑफिशियल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर लिया या फिर हमने अच्छे से तरीके से डाउनलोड कर लिया, उसके बावजूद भी हमारा जो डेटा है इस एप्लीकेशन के साथ जो भी शेयर हो रहा है, वेल डेटा ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती है जैसे अनऑफिशियल की मैंने बात करी, तो उसमें तो कोई चांसेस नहीं है कि आपका क्या लीक होने वाला है। आपकी इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। लेकिन मान लेते हैं आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया जो ऑफिशियल तरीके से किया, इनकी खुद की वेबसाइट से किया, या फिर किसी भी ऐसे एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली कैपकट, कोई भी एप्लीकेशन, तो इनके एप्लीकेशन ओनर के पास तो आपका डेटा पड़ा हुआ है ना। तो अगर ये फाउंडर जो इस कैपकट का फाउंडर है, ओनर है, वही जो है सुर्खियों में है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये एप्लीकेशन ही चाइनीज़ है, तो आप लोगों का डेटा के साथ तो और भी कुछ मिसयूज़ हो सकता है एंड आपको उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ एक और है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, राइट। तो बैन एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, कैसे भी करके उसको डाउनलोड करना इलीगल है, और इसके खिलाफ आपको इम्प्रिजनमेंट या फिर जुर्माना वगैरह देना पड़ सकता है। और ऐसा हो भी सकता है मे बी, क्योंकि हमारे आईटी एक्ट के मुताबिक ऐसा कहा भी गया है, आप ये देख सकते हो स्क्रीन में, कि ऐसा इम्प्रिजमेंट या फिर जुर्माना हो सकता है अगर हम इलीगल तरीके से कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, बहुत सारे आप भी देखना है, स्क्रीन में देख लो, जहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी या फिर कोई भी आपको जुर्माना वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों ही बात मैंने आपके सामने रख दी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आईटी एक्ट के मुताबिक ये पॉसिबल है, लेकिन ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ थोड़ी सी, और एक थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ जिससे आपका माइंड और भी खुलेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि वीपीएन यूज़ करने से हम जो है कैपकट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इवन कैपकट को डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से वीपीएन यूज़ करके, और इवन अगर हम कैपकट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम आती है, डाउनलोड नहीं होता जिसकी वजह से, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम वीपीएन को कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना ज़रूरी है कि पहली बात कि जब भी हम प्ले स्टोर से या फिर इस वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें रिजल्ट देखने को क्यों नहीं मिलता है, और वीपीएन लगाने से ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे एक चीज़ होती है आईपी एड्रेस, जिन लोगों को नहीं पता, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। जैसे हमारी ऑफलाइन दुनिया में आपको पता है आधार कार्ड चलता है, हमारा आईडी कार्ड चलता है कि हम कौन हैं, वैसे ही हर डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो छोटे से लेके बड़े तक, उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसमें कि चाहे वो एयरटेल है, जियो है, तो ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपके उस डिवाइस के लिए, ताकि इंटरनेट की दुनिया में आप कौन हो, आपका डिवाइस कैसा है, उस चीज़ के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली उस आईपी एड्रेस में होती है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट को या एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस वहाँ शेयर होता है, उसके बावजूद वो हमें चीज़ें दिखाता है। तो अगर मान लेते हैं rawatnews.com को आप देखना चाहते हो, तो rawatnews.com को जैसे आप एक्सेस करोगे अपने डिवाइस से, आपका आईपी एड्रेस मेरे सर्वर के साथ शेयर होगा और बताएगा कि एड्रेस कौन सा है, तो एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस देखेगा, जिसके बाद वो देखेगा चलिए बंदा यहाँ से इस डिवाइस से मेरे को एक्सेस मांग रहा है, तो आपको कंटेंट दिखाया जाएगा, जो भी हो वीडियोज़ होंगी वेबसाइट में या जो भी फोटोज़ होंगी आपको दिखाई जाएंगी। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देख लें, लेकिन एग्जांपल बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा आईपी एड्रेस कैपकट के सर्वर से ब्लॉक किया गया है, यानी कि हम इंडिया ने तो उनको बैन कर दिया था, इसलिए इंडियन आईपी एड्रेस जब वो देखता है कि ये आईपी एड्रेस जो ये बंदा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है मुझे यहाँ पे वेबसाइट्स में, उनका जो सर्वर देखता है तो वो समझ जाता है ये इंडियन आईपी एड्रेस है, जिसकी वजह से क्योंकि इंडियन आईपी एड्रेस तो ब्लॉक हो रखा है तो वो हमारा उसको एक्सेस नहीं कर पाता, या फिर आप बोल सकते हो हम उससे एक्सेस नहीं कर पाते और हमें 404 रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाता है। लेकिन जब हम वीपीएन यूज़ करते हैं, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन बेसिकली बहुत सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, नॉट वीपीएन वगैरह भी जो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिलायबल हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज़ भी हैं कुछ जो सस्ते में या फ्री में आपको वीपीएन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो मैं आपको मेन इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो उसको समझना है आपको कि वीपीएन क्या होता है, तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअली में। तो जो मैंने बात करी वीपीएन ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो जब भी हम वीपीएन यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, यानी हमने वाईफाई चला रखा है अपने डेस्कटॉप में और हमने वीपीएन ऑन कर दिया, तो इससे क्या होता है हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, और जिस लोकेशन का हमने डाल रखा है, मान लेते हैं हमने यूएस का डाल दिया या फिर हमने चाइना का ही डाल दिया, हमने जापान का डाल दिया, तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, हमारी लोकेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन सारी इनक्रिप्ट हो जाती है, क्योंकि अब हमने वीपीएन यूज़ कर लिया। अगर अब हम कैपकट को यूज़ करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन जब वो आईपी एड्रेस में देखेगा तो वो समझेगा ये तो यार जापान से है और इसकी लोकेशन यहाँ से है, क्योंकि वो सारा इनक्रिप्ट हो गया है। वीपीएन यही करता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देता है और उसको बदल देता है, तो वो देखेगा ये तो जापान से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जापान में तो ये अवेलेबल है, तो इसलिए वो आपको दिखा देता है। लेकिन अब मैं जो मेन मुद्दा आपको ये समझाया, मैंने इतना सब कुछ समझाया, क्यों समझाया मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो वीपीएन गेट है ना, जो जुगाड़ लोग आपको बता रहे हैं यार आपका ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इसको सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, लाखों व्यूज़ भी बढ़े,
लेकिन आपको पता रियलिटी ये है कि जब भी आप उस VPN को यूज़ करोगे वहाँ से VPN गेट से, तो जिस VPN को आप यूज़ कर रहे हो उसको कई और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, यानी वो फ्री अवेलेबल है। और जितने भी VPN जो आपको फ्री में अवेलेबल देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये लोग एक तो स्पीड इनकी स्लो होती है, जो कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड के अलावा दूसरी चीज़ें वो आपकी प्राइवेसी और आपका डेटा लीक या मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्री VPN जो है आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। कि फ्री VPN जो है वो आपको सिर्फ एक्सेस करने की कोशिश देते हैं, मतलब आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि आप ज्योग्राफिकली जो चीज़ बैन है आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी पैचेस में नहीं होते हैं, वो आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है। तो आप अगर VPN गेट यूज़ कर रहे हो ना कैपकट के लिए, तो ये भी आपके लिए सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो रेज करता है। तो तीनों पॉइंट्स में आपको एक चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका डेटा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको हाइड करके रखना है। लेकिन इसी की वजह से, इस कैपकट की वजह से, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको जो बताई, इन तीनों चीज़ों में आपका डेटा जो है वो लीक होने के चांसेस और डेटा का मिसयूज़ होने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने ट्राई किया कैपकट के साथ इस चीज़ इन्फॉर्मेशन को आपके साथ जोड़ के रख देने की, क्योंकि अगर हम कैपकट को देखें ना, लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं यार इंडिया से ही, लेकिन वो बेचारे यूज़ कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ जा रही है, लीक हो रहा है डेटा, क्या हो रहा है। वो बस मस्त होकर यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जुगाड़ मिल गया और हमने ये जुगाड़ कर लिया, VPN कनेक्ट कर लिया और अब तो हम इसको मस्त तरीके से फ्री में एक्सेस कर रहे हैं। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो असली में वैसी नहीं होती जैसे आपको दिखाई देती है। और ये चैनल को फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी आपका कंसर्न है, कुछ भी कमेंट होता है तो नीचे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और मेक श्योर जो मैंने बताया उसका फॉलो करो। टेक केयर।